नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो प्यारे भाइयों, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि क्या होता है कि देखिए, जैसे कुछ लोग हैं मेरी चीज़ों को कभी कभी बुरा मानते हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। आप हमारे दुश्मन नहीं, और ख़ासकर अगर कोई चौकीदार है तो वो तो बिल्कुल दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन अब दुश्मन लोग उनको मानते हैं ना कि जिनको राजनीति करनी। मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, और ना ही मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ, ना मैं मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई नेता बनना है। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि आपका उद्धार में ही हमारा भला है। आपका भला होगा, हम आपको हीरो बनाएंगे तो आप हमें हीरो बनाएंगे। जायज़ सी बात है, क्योंकि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। हम तो हमेशा आपका भला सोचने का प्रयास करते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपका भला हो, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आप ही लोग हमें हीरो बनाएंगे और हम ही आपको हीरो बनाएंगे। हम लोग मिल करके एक दूसरे को जब हीरो बनाएंगे, क्योंकि मेरे लिए वैसे भी मेरे चौकीदार ही हीरो है। और मैं तो बहुत बात की बात, आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपने करियर को अभी छुपा के रखा हो। मेरी भी बहुत शौकें थी, मेरे भी बहुत कार्य थे, सिंगिंग से लेकर से एक्टिंग की दुनिया में बहुत कुछ किया, मेहनत, बहुत परेशान रहा हूँ। लेकिन इस सारी दुनिया को छोड़ करके अगर आपके लिए लग गया हूँ तो क्यों लगा हूँ, जरा आप खुद सोचिए। जो व्यक्ति अपने करियर को दांव पे लगाकर आपके साथ लगा हो, क्यों, आप बताइए। तो कहने का मतलब है ना कि आप लोग जो कोई चीजें बुरा मानते हो तो बड़ा खराब लगता है हमको। मैं सोचता हूँ बार बार कि यार, ये आप लोगों की मानसिकता में क्या हो रहा। मेरे प्यारे भाई, पता है आपके साथ छल हो रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूं। उनके साथ के जुड़े लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। आप क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? जब मैं एक एक बारीक से बारीक चीजों को मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि ये छल है, छल है, पर आप लोगों ने मेरी नहीं मानी। आपने नहीं मानी, कोई बात नहीं। मैं आपके किसी भी तरह से मुकदमा के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अधिकार आपका मिले, चाहे वो मुकदमा से मिले, कैसे भी मिले। पर अगर किसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अगर छल करता है, वो चाहे मेरे साथ करे या आपके साथ करे, तो थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीजों पर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत पर पानी फेरने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमेशा चौकीदारों को गिराने का प्रयास करते हैं। आप यकीन मानिए, जिस तरह से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ, उस समय ऐसा कंपटीशन करके चौकीदारों को काटने का काम किया गया। अगर इतने बड़े चौकीदार के हितैषी होते तो वहां पर आते, कहते कि भैया देखिए, मुकदमा मेरा मैटर अलग है, पर चौकीदार सम्मान के लिए हम जरूर जाएंगे। पर एक भी बंदा उनका नहीं आया। क्या आपने कभी दिमाग लगाया? नहीं लगाएंगे। मैं छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता हूं। अगर वो चौकीदार का हित चाहते थे तो क्यों नहीं आए यहां, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन में शामिल हुए? क्या ऐसी मजबूरी थी? यहां से साफ पता चलता है कि ये राजनीतिक तौर पर चौकीदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार सालों से। और जब इसका पर्दाफाश अनु त्रिपाठी करता है तो लोग समझने की बजाय कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। आप करिए, आपको आजादी, आप विरोध करिए, अनु त्रिपाठी को गाली दीजिए पानी पी पी के। पर इतना जरूर कह रहा हूं कि प्रयास होता है कि एक जमीन का सच आप तक पहुंचाने का, और मैं वही पहुंचा रहा हूं। स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए ध्यान से। उन्हीं का व्यक्ति उनका विरोध करता है, उन्हीं का व्यक्ति उनको ढोंगी और बिल्ला बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने छल किया है। और वो छल अगर गरीबों से किया है ना, तो वो सात धार होकर भी निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि एक बार किसी पैसे वाले व्यक्ति का पैसा तो हजम किया जा सकता है, लेकिन एक गरीब का निकला हुआ पैसा हजम नहीं किया जा सकता। कुछ लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि तुम कैसे यूट्यूबर हो, 10-10 रुपए मांगते हो। मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं, ये 10 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इन 10 रुपए से मैं बहुत सारे कार्य करता हूं। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। आप क्या जानोगे बाबू 10 रुपए की कीमत? ये 10 रुपए की कीमत वो होती है जो पता नहीं क्या से क्या कार्य करवा देती है। पता है आपको?
मैं जिस तरह कार्य कर रहा हूं, अगर इसी तरह अगर हमारे चौकीदार के नेता हमारे साथ लग जाए, मेरा सपोर्ट कर दे थोड़ा सा, और मेरी तरह थोड़ा सा कहने पे चल जा, थोड़ा आगे काम करने लगे, तो शायद आज चौकीदारों का हम उद्धार करा चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई हमारे साथ नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ हमारे चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारों के नेता नहीं। एक दो नेता हैं भी, लेकिन वो भी बहुत ध्यान कम देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग कार्य कर रहे हैं, वो ना करते हुए अगर शायद एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते तो आज हमारे चौकीदार हंस रहे होते। इन लोगों को आज तक कभी ये दिमाग में नहीं आया कि आखिर कारण क्या है। कभी ये लोग कभी माइंड में ये नहीं सोच पाते कि आखिर कारण क्या है कि 47 करोड़ 88 लाख का जो बजट था सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्या कारण है, क्यों कर दिया? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, लेकिन आज तक हमारे लोगों ने कारण को नहीं समझा। आज जिस तरह से नई नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है, जाने कितनी सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है, इसका आखिर कारण क्या है? कि सिर्फ राजनीति ही करनी है, कि राजनीति करके चौकीदारों से बस चलते रहना है? मैं बस अपील कर सकता हूं, प्रयास करता हूं कि इन चौकीदारों के साथ खिलवाड़ ना करिए। आप लोग मत करिए खिलवाड़, क्योंकि जो लोग हम पर टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अन्नू त्रिपाठी कोई स्वार्थ लेकर नहीं काम कर रहा। मैंने तो अपनी सारी दुनिया खो करके बैठा हूं आपके लिए। बीच बीच में कभी मनोरंजन का मूड हो जाता तो कर लेता हूं, लेकिन हमने सारी चीजों को अपने पीछे कर रखा है आपके चक्कर में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कैसे भी उद्धार हो जाए, और एक बार आपका उद्धार करा लिया तो समझ लो कि मैंने सबसे बड़ा दुनिया काम कर लिया। प्यारे मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे अपने हैं, अपने रहेंगे। हम आपको इतना वचन देते हैं कि अन्नू त्रिपाठी आपके साथ छल नहीं करेगा कभी भी, और जब मैं छल करूं ना तब मुझे आप कह सकते हो। और मैं बार बार कहता हूं, एक बार भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी पूंजी होती है। आपने दुनिया पे भरोसा किया, यानी अन्नू त्रिपाठी अगर आपकी सेवा फ्री कर रहा है तो इसका मतलब फ्री समझ करके आप उसका ज्ञान ही नहीं लेंगे। मतलब आप पेड वाले ज्ञान लेते हैं, जहां पर पैसा लगेगा वहां पे आपको सब अच्छा लगता है। अरे मेरे भाई, यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। बात ये मुकदमा की आती है ना, तो ये मुकदमा भी हमरे बाएं हाथ का खेल है। ये जो 3-3 हजार रुपए की वसूली की गई है, दर्द होता है। मात्र आपको एक व्यक्ति को अगर 70,000 लोग जुड़ते ना, तो 70,000 में मात्र अगर 100 रुपए भी जमा करते तो मुकदमा 110% जीता जाता। अगर 20,000 लोग जुड़ते तो 250 रुपए देते, 10,000 लोग जुड़ते तो 300 350 देते, 5,000 लोग अगर जुड़ते तो हद 500 रुपए देते और आपका मुकदमा फाइनल होता। लेकिन यहां क्या किया गया, 1500 लोगों को जोड़ा गया, उन्हीं से पूरा वसूली कर लिया गया। अब लास्ट में क्या हो रहा, पूरी छीछा लेदर हो रही है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि छल मत करिए, मैं छल के खिलाफ हूं। प्यारे मित्रों, आपको बता दूं, ये एक हकीकत है और सच है कि 2023 आपके लिए शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि 2 फरवरी तक हम सब लोग इंतजार करेंगे कि आखिर बजट में हमारे चौकीदारों के लिए क्या आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी, तो सभी नेताओं से अपील रहेगी कि हमारे साथ आएं और एक बड़ी रणनीति के साथ गेम ओवर किया जाए, ताकि हमारे चौकीदारों को इंसाफ मिल सके। मजाक नहीं बल्कि सीरियस मूड पर काम करिए, ये मेरी अपील रहेगी। आज की अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट करना अपना प्यार भरा। अगर मैं झूठा हूं तो कमेंट कर देना, अगर मैं सही बोलता हूं तो कमेंट कर देना, अगर मैं बुरा करता हूं तो कमेंट कर देना, अगर मैं अच्छा करता हूं तो कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट जरूर कर देना, ये आप सभी से निवेदन रहेगा। और वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारे चौकीदारों को जगाइए, हर थाने के चौकीदारों को जगाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हर थाने के अगर 50% भी चौकीदार अन्नू त्रिपाठी के साथ खड़े होंगे, मैं उनकी छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक के लिए साथ हूं। उसके लिए मुझे जहां भी चलना पड़ेगा मैं चलूंगा, मुझे जहां गिरना पड़ेगा मैं गिरूंगा। पर आइए एक बार साथ मिलाइए हमारे साथ। विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हर किसी का एक ना एक कोई ना कोई लीडर होता है। हम आपके साथ एक अपने भाई की तरह लीडर बनकर काम करेंगे। हम आपके साथ काम करेंगे, ना कि इस्तेमाल। ये मेरा वादा है, आपसे विश्वास दिलाता हूं। चलिए मित्रों, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।